हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश ग्वारिया और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में। आज हम विटामिन्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और उसके अलावा विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन्स के खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ए व बी, विटामिन ए व बी की खोज मैकुलम ने की थी। इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। मैं ऐसे बोलूँ, अब मैं कूल हूँ। तो देखो, आपको ए व बी को अब पढ़ना है। मैकुलम, मैं कूल हूँ, तो यहाँ से ये रिलेट हो रहा है। अगला विटामिन, विटामिन सी की खोज होल्कर ने की थी। देखो, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, सी फॉर कार, और होल्कर में कर आ रहा है, तो सी फॉर कार, होल्कर। हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सी जो है कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं सी को आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरीके से होल जैसा बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी जो है होल कर, मीन्स सी होल के जैसा दिखाई देता है। तो सी की खोज किसने की? होल करने की। अगले विटामिन पे चलते हैं। विटामिन डी की खोज होपकिंस ने की थी। इसको याद रखने की ट्रिक है, कोई बंदा जब हताश हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो डिमोटिवेटेड हो गया है, वो डिमोटिवेट हो गया है। तो डी से आपको डिमोटिवेट याद रखना है। जब कोई बंदा डिमोटिवेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि होप रख, तेरे साथ सही होगा। तो देखो, विटामिन डी की खोज किसने की? होपकिंस ने। हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। विटामिन ई की खोज इवांस व बिशोप ने की थी। विटामिन ई को हमको याद रखना है। ई से हमको एनर्जी, एनर्जी शब्द ध्यान में रखना है, एनर्जी वर्ड ध्यान में रखना है। इवांस को हमको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना है, वाइन्स। इवांस को मैं वाइन्स पढ़ रहा हूँ। तो देखो, एक व्यक्ति है और उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एक शॉप पर जाता है, शॉप पर गया और वहाँ से उसने वाइन खरीदी। उसको लगता है कि वाइन पीने से उसे एनर्जी मिल जाएगी। तो देखो, हम विटामिन ई को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की खोज डेम तथा डोइजी ने की थी। तो देखो, इसको याद रखने की भी एक आसान ट्रिक है। के से आपको वर्ड याद रखना है किंगडम। किंगडम, किंगडम जो वर्ड है, किंगडम, तो उसमें ये जो डम वर्ड आ रहा है वो आप याद रखोगे, तो किंगडम, किंगडम से आपको याद रह जाएगा ये। आगे चलते हैं। अगर विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी जो है वो हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है सूर्य के प्रकाश में। अगर विटामिन बी 12 व के की बात की जाए तो ये हमारी बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है इकोलाई, उसके द्वारा निर्मित होता है। अब हम विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो देखिए दोस्तों, विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए बेरीबेरी, बी रिकेट्स, सी पेलाग्रा, डी रतुंदी। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था विटामिन ए की कमी से आँख से संबंधित रोग होते हैं। तो यहाँ पर आँख से संबंधित रोग कौन सा है? रतुंदी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रतुंदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 या फिर विटामिन सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन B12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है? ऑप्शन 1 है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन 2 है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन 3 है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन 4 है फोलिक अम्ल। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था विटामिन सी को हम किस तरीके से याद रखेंगे। सी फॉर कार्बन, तो कोर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से विटामिन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, पहला है यह नाम फंक द्वारा दिया गया, सही है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। इनकी न्यूनता से बीमारियां हो जाती हैं, ये भी सही है। यह पाचन में सहायता करते हैं, ये कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। दूसरा, हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है। तीसरा, हमारे शरीर में जल में घुलनशील विटामिन एकत्रित हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन से कथन सही हैं और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है, हाँ ये भी सही है। तीसरा जो कथन है हमारे शरीर में जल में घुलनशील विटामिन एकत्रित हो सकते हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखो, कथन 1 और 2 सही हैं। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्नीशियस एनीमिया, ये होता है विटामिन B12 की कमी से। बेरी, ये होता है विटामिन B6 की कमी से। स्कर्वी रोग, ये होता है विटामिन सी की कमी से। पेलाग्रा रोग, ये होता है विटामिन B3 की कमी से। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें पर्नीशियस एनीमिया, ये होता है विटामिन B12 की कमी से, हाँ ये सही है। मैंने आपको बताया था साइना ने परिणीति को कहा बहारा, तो ये टिक है, तो ये भी सही है। स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी सही है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 निया पे बित्ती, ये भी सही है। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये गलत होगा। मीन्स नो का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड वाला। तो दोस्तों, इसी तरीके की टिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए या ऐसी अच्छी टिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।